नमस्कार बंधुओं, आपका एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल विचार प्रवाह द सोशल पल्स बाय दीप मिश्रा में। सोलह अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे। कोलकाता की सड़कों पर बह रहा था मासूम हिंदुओं का खून। हिंदुओं के मोहल्ले चल रहे थे, लाशें बिछ रही थी और दिल्ली में बैठी कांग्रेस और उसकी सत्ता मौन थी, असहाय थी। कलकत्ता में दंगों का इतिहास कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। बार बार कलकत्ता में दंगे हुए हैं। सोलह अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने भारत को दंगों में झोंक दिया था और कांग्रेस ने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ये डायरेक्ट एक्शन डे तो था ही, साथ में कांग्रेस की नपुंसकता का भी दिन था। उन्नीस सौ 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो ब्रिटिश की योजना थी कि भारत को लूज फेडरेशंस में बांट के उनको सत्ता सौंपी जाए। कांग्रेस चाहती थी कि एक मजबूत केंद्र बने, मुस्लिम लीग चाहती थी कि पाकिस्तान बने। ये तीनों जो चाहती थी अलग, ये तीनों दुनिया को दिखाने के लिए अलग अलग चाहती थी। वास्तव में ये जो पूरा सिस्टम था, ये इन तीनों लोगों का आपस का एक समझौता था, तीनों लोगों का आपस में षड्यंत्र था। और उस षड्यंत्र के केंद्र बिंदु में जो था वो हिंदू, यहाँ का मूल निवासी, जिसको कि पीस के इन लोगों ने अपनी सत्ता बनाई और चलाई। जब कैबिनेट मिशन भारत में आया तो मुस्लिम लीग को लगा कि अब उसे अलग से राष्ट्र नहीं मिलेगा। ये मतलब पब्लिक को दिखाने वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि बाकी तो सब तो ऑलरेडी तय था इन लोगों का। तो जिन्ना ने 19 जुलाई 1946 को डायरेक्ट एक्शन का ऐलान कर दिया। उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान तो हम लेके रहेंगे, और 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन की शुरुआत कर दी। कोलकाता में बंद का आह्वान किया गया, मस्जिदों से भड़काऊ भाषण दिए गए और फिर शुरू हुआ हिंदुओं का कत्लेआम, नरसंहार। हजारों हजार हिंदुओं को बर्बरता से मारा गया। हिंदू स्त्रियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। बच्चों को जिंदा जलाया गया। केवल कोलकाता में ही 3 दिनों के अंदर 5000 से अधिक हिंदू मारे गए और हमें लगता है हजारों, 20 हजार हिंदू जो है घायल हुए। केवल कलकत्ता की बता रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में क्या स्थिति रही होगी तो उसको छोड़िए। और कांग्रेस जो उस समय सत्ता में थी वो मौन थी। उस समय उसने एक तरह से मुस्लिम लीग के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। और कांग्रेस के नेता जो शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे जनता से, नेहरू ने कहा कि हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। लेकिन गांधी ने अपने जो उसका नैतिक हथियार था, उसके पास एक जो कैप्सूल रहता था ना उपवास वाला, उसकी घोषणा नहीं की। आप ये देखिए कि जब जब मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर आक्रमण किया तो कभी भी गांधी ने अपने उपवास के जो कैप्सूल की घोषणा कभी नहीं की।
वो कैप्सूल को जेब में रखे रहते थे। जब कभी मुसलमानों के ऊपर कोई आक्रमण होता था, आक्रमण क्या होता तो पत्रकार करता था हिंदू, थोड़ा बहुत मान लो उसने पत्रकार किया कहीं, तब ये उपवास करने बैठ जाते थे। जिनकी फोटो आज भारतवर्ष में नोटों पर चलाई जा रही है। हिंदुओं के साथ कितना इन्होंने विश्वासघात किया है, इस देश के हिंदुओं के साथ। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अंग्रेज, इन सब लोगों ने मिलके ये सब सत्ता की डील में लगे रहे कि किसको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। इन्होंने, गांधी ने पब्लिकली कहा था कि इस देश का विभाजन होगा तो मेरी लाश पर होगा, लेकिन उसके बाद भी जिंदा रहे। जब ये घोषणा की थी तो कम से कम यही कर डालते। मुस्लिम लीग को समझ में आ गया था कि दहशत और दबाव की जो राजनीति है उससे कांग्रेस जो है दबाव में रहेगी हमेशा, और उसको समझ में आ गया था कि हिंसा करो और अपनी मांग मनवाओ। और मुसलमानों को सामान्यतः हिंसा करने में, दंगे करने में कोई विशेष दिक्कत होती नहीं है, ये इनके लिए बिल्कुल सामान्य चीज है। कांग्रेस ने ना तो वहां की मुस्लिम लीग सरकार को बर्खास्त किया कलकत्ता की, ना राष्ट्रपति शासन की मांग की, क्योंकि उन्हें किस बात की जल्दी थी कि किसी भी तरीके से बस सत्ता हस्तांतरित हो जाए, हमको मिल जाए, फिर चाहे जो मूल्य हो इसका, चाहे वो हिंदुओं की लाशें हो। और डायरेक्ट एक्शन डे का ये संदेश था कि भारत अब एक नहीं रहेगा। इस दिन के बाद से हिंदुओं ने लीग से, मुस्लिम लीग से डरना चालू कर दिया और कांग्रेस पर से उनका भरोसा खत्म होने लगा। और इसी वातावरण ने इस देश में बंटवारे की नींव रखी। क्या आप मानते कि क्या ये कांग्रेस की राजनीतिक विफलता थी या फिर उसका जानबूझकर किया गया एक पॉलिटिकल सौदा? और सौदा भी कैसा, जिसको हिंदुओं की जान के दाम पर खरीदा गया था, उसकी कीमत पर खरीदा गया था। हजारों हजार हिंदुओं को कत्लेआम। डायरेक्ट एक्शन डे एक इतिहास का दिन नहीं है, इस बात की चेतावनी भी है कि कैसे सत्ता की भूखी राजनीति हिंदू समाज को असहाय बना सकती है। कांग्रेस ने ना तो मुसलमानों को रोका और ना ही हिंदुओं को बचाया, उसने केवल अपनी सत्ता के लिए एक सौदा किया और वो सत्ता उसने हासिल की। मुस्लिम लीग को, मुसलमानों को पाकिस्तान मिला और हिंदुओं को मिला एक अंतहीन दंगों का इतिहास और भविष्य। मिलते हैं ब्रेक के बाद।